बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 2 साल 4 माह बाद कराची तजावुजात केस की समाअत हो रही है। KDA ने बोर्ड बेसन पर तामीर इमारत से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्लॉट नंबर कॉम 3 ब्लॉक 6 स्कीम 5 कभी रफाही प्लॉट नहीं था। प्लॉट नंबर कॉम 3 शुरू से कमर्शियल प्लॉट था। कॉम 3 का साइट प्लान भी जारी किया जा चुका है। इमारत पार्क की जगह पर नहीं, ना ही कब्जा की गई जमीन पर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी अदालत में मौजूद। अदालत ने केस में मुतल्लिका हुक्काम से शहर में रफाही प्लॉट्स और तजावुजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 2 साल 4 माह बाद कराची तजावुजात केस की समाअत हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अहवाल बताएं आपको। कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स इजाफे के बाद 72,554 पॉइंट्स की तारीखी बुलंदी पर जा पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स इजाफे के बाद 72,554 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में नान और रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल कर दिया है। आइंदा समाअत पर फरीकैन से तफसीली जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि तनूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है या लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। ये बताएं कि क्या पंजाब में 120 ग्राम की रोटी 25 रुपए की है। इस्लामाबाद की ज़िले हुकूमत के नुमाइंदे ने बताया कि वो दूसरी सूबाई हुकूमत है। आटा यहाँ महंगा है और इस्लामाबाद में किराए भी ज़्यादा हैं। लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चौंक में पासिंग आउट परेड हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस की वर्दी में मलबूस होकर पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ट्रेनिंग सेंटर के ग्रेजुएट्स में तमगे तकसीम किए और इनामात भी तकसीम किए। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि खुशी है कि आज 530 खवातीन एहलकार भी पास आउट हो रही हैं। उन्होंने कहा कि माशरे में इंसाफ कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि IG पंजाब से कहा है कि 7,000 खवातीन पुलिस एहलकार कम हैं, इजाफा होना चाहिए। मरियम नवाज का कहना था कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की बेटी थी, मगर मुझे भी खुद को साबित करना पड़ा। मुझे आग के दरिया से गुजरना पड़ा और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। कोई अब नहीं कह सकता कि मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरा बाप वज़ीर आज़म था। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। और आज जब मैं घर जाती हूँ, मैं अपने वालिद के साथ अपना पूरा दिन शेयर करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि उनके चेहरे पे जो तशक्कर के जज्बात आते हैं, जो एक वालिद की जो प्राइड होती है उसके जज्बात आते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी मेहनत जो है वो कामयाब हो गई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश जारी है। PDM में बलूचिस्तान ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि मगरबी स्पेल रात से कबल शिमाल और जनूब वस्ती इलाकों तक फैल जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 27 से 29 अप्रैल के दौरान तेज़ बारिश के बायस बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। उधर आज़ाद कश्मीर में बारिश थम जाने के बाद मौसम खुशगवार है। बलूचिस्तान में एक मगरबी स्पेल पाक ईरान और पाक अफगान बॉर्डर के इलाकों में असरअंदाज होने लगा है। तफ्तान, वाशक, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग में कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी है, जबकि पाक अफगान सरहदी इलाके रेतीले तूफान की लपेट में आ चुके हैं। कला अब्दुल्ला, सरनान, जंगल पीर अलीजई, गुलिस्तान, पंचपाई में शदीद आंधी भी चल रही है। कोयटा चमन शाहरा के कई किलोमीटर इलाके में हद्दे निगाह सिफर होने से कई मुकामात पर ट्रैफिक मुतासर हुआ है। इधर PDM में बलूचिस्तान ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि मगरबी स्पेल रात से कबल शुमाल और जनूब वस्ती इलाकों तक फैल जाने का इम्कान है। अक्सर मुकामात पर आसमानी बिजली गिरने के खतरात के साथ शदीद और गैर मामूली जालाबारी का भी इम्कान है। कश्मीर में बारिशों और दर्जा हरारत में बेहतरी से बर्फ पिघलने से दरियाओं, आबशारों, झीलों और झरनों के पानी में इजाफा हुआ है, जिससे वादी की खूबसूरती बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 27 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान के 24 अजला में दरमियानी से
तेज मूसलाधार बारिश का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। पसनी और दीगर साहिली इलाकों में माहीगीरों को आज समंदर में जाने से रोक दिया गया है। आज खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में आंधी चलने और बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की तवक्को है। बलूचिस्तान के इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, डेरा बुगटी और बोलान में सैलाब की तबाहकारियों को 2 साल गुजर गए। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद बलोच। जी, बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, कच्ची, डेरा बुगटी और बोलान में सैलाब की तबाहकारियों को 2 साल गुजर गए। मौसम बदले मगर नहीं बदले तो बेघर सैलाब मुतासरीन के हालात और मुश्किलात कम ना हो सकें। जहां सैलाबी रेले से लाखों अफराद मुतासर हुए तो वहां पर जो है सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाली राब्ता सड़कें भी शदीद मुतासर हुई। बोलान के इलाके पिंजरा पुल में जहां पर सैलाब से मुतासरा अहम पिंजरा पुल को 2 साल गुजरने के बाद भी तामीर नहीं हो सकी, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात के साथ साथ सिंध, पंजाब और ईरान जाने वाली मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मलका कोहसार, मरी का मौसम इंतहाई हसीन हो गया है। सयाह भी हसीन मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मरी से अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद अब्बासी। जी देखें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी में और मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम इंतहाई खुशगवार है। आज जो है वो 3-4 दिनों बाद धूप जो है वो अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ निकली है। आसमान मुकम्मल तौर पे साफ़ है और आज धूप में जो है वो तपिश भी महसूस की जा रही है। यहाँ भी अच्छी खासी तादाद में इस वक्त मार रोड के ऊपर मौजूद हैं और इस खूबसूरत और हसीन मौसम से जी भर के महसूस भी हो रहे हैं। महकमे मौसमियात ने 26 से 29 तक जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तरीन और मूसलाधार बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया है। इस वक्त अगर बात करें सियाहों के हवाले से तो इस वक्त यहाँ पे जो है वो मार और दीगर तफरीह मकामात पतराटा, यूबिया, बुरबन, वहाँ पे भी एक अच्छी खासी तादाद में जो सयाह मौजूद है और इन हसीन लम्हात से जी भर के महसूस हो रहे हैं। मुल्क में कुत्तों के काटने के वाक़यात में खतरनाक इजाफा हुआ है। मुल्क भर में सबसे ज़्यादा केसेस सिंध में हुए। एक हफ्ते में सिंध में 2348 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक एक हफ्ते में पंजाब के अलावा मुल्क के 3 सूबों में कुत्ते के काटने के 2783 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में कुत्ते के काटने के 250, बलोचिस्तान में 117 केसेस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में आज़ाद कश्मीर में कुत्ते के काटने के 68 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में कुत्ते के काटने का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि पंजाब हुकूमत ने कुत्ते के काटने के केसेस का डेटा फराहम नहीं किया। लाहौर पुलिस ने फवाद चौधरी को 9 मई के मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया है। फवाद चौधरी को गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात और तफ्तीश की तफसीलात का जायजा लिया गया। फवाद चौधरी ने तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत करार रखी है। वो कुछ मुकदमात में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उन्हें थाना सवर रोड के 2 मुकदमात में शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पुलिस हुक्काम ने मजीद बताया कि फवाद चौधरी को थाना मॉल टाउन में दर्ज मुकदमे में भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए हिमायत और इजहार यकजहती किया है। मलाला यूसुफजई ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम पर इसराइली हुकूमत की मज़म्मत करते हुए गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। मलाला ने कहा कि आलमी रहनुमा गज़ा में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फ़ौरी फराहमी यकीनी बनाए। नस्ल कुशी की अलामात देखते हुए फैसला कौन इक़दाम के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता। मलाला यूसुफजई का कहना था कि वो शहरियों व शमूल कैदियों और यरगमालियों के खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद की मुखालफत करती हैं और गज़ा के अवाम के साथ हैं। मलाला यूसुफजई का कहना था कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ 6 माह से मुसलसल मज़ालिम हम सब देख रहे हैं। गज़ा के अल-नसर अल-शिफा अस्पताल से दरियाफ्त होने वाली इज्तिमाई कब्रें फ़लस्तीनियों को दरपेश हौलनाक मज़ालिम की दास्तान बयान कर रही हैं। मलाला का कहना था कि वो नहीं जानती कि फ़लस्तीनी इतने मज़ालिम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी की ज़रूरत के लिए हमें मज़ीद अमवात और भूख से बिलखते बच्चे और स्कूलों पर बमबारी देखने की ज़रूरत नहीं। अमेरिका के मुतादिद कॉलेज कैंप्स में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरों में शिद्दत आ गई है। कोलंबिया, हार्वर्ड, USC, टेक्सास यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जामियात में मुज़ाहिरे किए गए।
USC में पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया। टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी एक सहाफ़ी समेत दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। हार्वर्ड में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने एक्शन की धमकी दे दी। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इसराइल मुखालिफ एहतजाज में गिरफ्तारियाँ हो गईं। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा किया गया, जिसमें आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए गए। मार्च के दौरान पुलिस से झड़प में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 धड़ों के मामले पर चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की सबराही में इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। तफसील जानते हैं अतीक रहमान से। जी अतीक, बताइए। जी, आज तकरीबन 1 बजे से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में जो है राना मशहूद की सरबराही में जो है एक इजलास होगा, जिसमें दोनों फेडरेशन के जो सदर हैं शैला रजा, तारिक बुगटी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद हैदर हुसैन, ये भी वहाँ पे मौजूद होंगे और इनके दरमियान जो है कोशिश की जाएगी कि दोनों एक पेज पर आ जाएं और मुल्क में एक फेडरेशन हो और एक टीम बने और एक टीम जो है वो इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करे। लेकिन जो शैला रजा हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर, वो बहुत सख्त मौकफ अपनाई हुई हैं। उनका कहना यह है कि वो जेन्युइन हैं और वो किसी भी सूरत जो है वो मफाहमत के लिए तैयार नहीं है किसी ऐसी बॉडी के लिए जो गैर आईनी और जो गैर कानूनी है। तो ये एक पेचीदा मसला है, लेकिन जो हुकूमत की राना मशहूद है उनके पास एक ऑप्शन ये जरूर है, अगर इन दोनों फेडरेशन के दरमियान मुज़ाकरात नहीं हुए कामयाब तो फिर तीसरे ग्रुप को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी अतीक रहमान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। वेस्ट इंडीज़ विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया है। पहले मरहले में विमेन सिलेक्शन कमेटी को तब्दील कर दिया गया। वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीम ने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया और इस कारकर्दगी के बाद पहले मरहले में पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर दिया गया और असर नौ कमेटी तश्कील देकर उसमें 7 अरकान को शामिल किया गया है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, असद शफीक, साबिक विमेन क्रिकेटर अस्माविया इकबाल, मरीना इकबाल नई सिलेक्शन कमेटी में शामिल हैं, जबकि अबूरी हेड कोच विमेन क्रिकेट मोहतशम रशीद, विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार और साबिक क्रिकेटर बतूल फातिमा भी सिलेक्शन कमेटी के अरकान में शामिल होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक विमेन क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन कोच के फौरी इंतखाब के लिए अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि नई सिलेक्शन कमेटी को फौरी जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत भी की गई है। जराये का कहना है कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कौमी विमेन क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से नाखुश हैं, इसलिए जल्द विमेन क्रिकेट में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतवक्के हैं। गुज़िश्ता बोर्ड मैनेजमेंट के दौर में 4 रुकनी कमेटी थी, जिसके चेयरमैन सलीम जाफर, जबकि अरकान में अस्माविया इकबाल, मरीना इकबाल और मोहतशम रशीद शामिल थे।